हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा मिनी व्लॉग। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको हॉस्टल और मेस का रिव्यू बताऊंगी। मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैं हॉस्टल और मेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो हॉस्टल और मेस के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के हॉस्टल कैसे हैं। तो यहाँ पहली बात, कई हॉस्टल हैं गर्ल्स हॉस्टल, जैसे कि सावित्रीबाई, रमाबाई, साहू जी हॉस्टल जो पहले बॉयज़ का होता था, अब ये गर्ल्स हॉस्टल है। फिर महामाया, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं। तो हर हॉस्टल के लिए डिसाइड है कि किस हॉस्टल में कौन से ईयर के बच्चे रहेंगे। जैसे कि महादेवी भी एक हॉस्टल है। महादेवी और सावित्रीबाई में फ़र्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं। सावित्रीबाई में जो यूजी के बच्चे होते हैं गर्ल्स, वो रहते हैं फर्स्ट ईयर के। और महादेवी में फ़र्स्ट ईयर के यूजी के भी बच्चे रहते हैं और पीजी के भी बच्चे रहते हैं। और महामाया जिसमें मैं हूँ, उसमें सेकेंड ईयर के बच्चे रहते हैं। पहले, इससे पहले साल में रमाबाई में सेकेंड ईयर के बच्चे रहते थे। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उसी हॉस्टल में सेकेंड ईयर के बच्चे हमेशा के लिए रहेंगे, कभी भी चेंज हो सकता है। क्योंकि पिछले साल रमाबाई में सेकेंड ईयर के बच्चे थे और इस साल महामाया में सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। अब हॉस्टल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। यहाँ हमेशा शाम में 7:30 के बाद अटेंडेंस होती है, रोज़ डेली यहाँ अटेंडेंस होती है कि सारे बच्चे हॉस्टल में हैं या फिर नहीं है। 7:30 से 8:30 तक हॉस्टल में अटेंडेंस होती है। तो गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स बाहर 7:15 से पहले तक ही अलाउड है। 7:15 के बाद अलाउड नहीं है। उसके बाद आप सभी को हॉस्टल में आ जाना होता है। और अगर आप बाहर रहते हो तो आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। और अगर आपको छुट्टी में अपने घर जाना है तो आपको यहाँ एक फ़ॉर्म लेना होता है छुट्टी के लिए, जो कि हॉस्टल में सबमिट होता है, जिसमें एचओडी के भी साइन चाहिए होते हैं। उस फॉर्म को फिलअप करना है और वार्डन को सबमिट करना है। अगर छुट्टी होती है तब भी आप बिना बोले नहीं जा सकते हैं। आपको हॉस्टल में इन्फॉर्म करना है और निकलने से पहले आप अपने मम्मी या फिर पापा से आपको वीडियो कॉल पे बात करानी होती है, जिनकी ड्यूटी उस वक्त हॉस्टल में रहती है उनसे। तभी आप बाहर जाने के लिए अलाउड होते हैं। 7:15 से पहले सारी लड़कियों को हॉस्टल में आ जाना है। ये रूल लड़कियों के ही हॉस्टल में है, यानी कि गर्ल्स हॉस्टल में ही इस रूल को फॉलो किया जाता है। बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप सभी को रूल्स तो समझ आ गए होंगे। यही दो तीन मेन रूल्स हैं। आपको 7:15 से पहले आ जाना है, छुट्टी होता है तो फॉर्म फिल करना है और अपने मम्मी या फिर पापा से वीडियो कॉल करवानी है, जिनकी भी ड्यूटी उस वक्त होती है उनसे। और फॉर्म पे एचओडी के साइन भी होते हैं, पर बहुत ज़रूरी तो नहीं होता है, क्योंकि बिना साइन के भी कई बार निकलने दिया जाता है। मेन आपको वीडियो कॉल तो कराना ही होता है अपने मम्मी या फिर पापा से। अब नॉर्मल आप कहीं जा रहे हो, जैसे कि आपको सरोजनी मार्केट जाना है या कहीं भी घूमने जाना है और आप 7:15 से पहले आ जाते हो, तो जाने से पहले आपको एंट्री करना होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो। और जब आप रिटर्न आते हो तो भी आप एंट्री करते हो कि आप कितने बजे रिटर्न आ चुके हो, कितने टाइम पर वापस आए हो हॉस्टल। फिर यहाँ जिस गेट से निकलते हैं, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल के पास गेट नंबर 4 है जीबीयू का, वहाँ से सभी कोई जाते हैं बाहर। वहाँ से आपको यहाँ के जो नियरेस्ट मार्केट है कासना, वहाँ के लिए भी ऑटो मिल जाती है काफ़ी आसानी से। तो उस गेट पे भी आपका एंट्री किया जाता है कि आप कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो और कब तक आओगे, और क्यों जा रहे हो ये भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं हॉस्टल में रूम कैसा मिलता है। आप शॉर्ट्स में देखे होंगे कि मेरा रूम कैसा है, और अगर आप नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा, उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि यहाँ के रूम कैसे मिलते हैं। रूम सही है, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, बट इस रूम को बुरा भी नहीं बोला जा सकता है। रूम सही है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। बाकी वॉशरूम्स की बात करें, वो भी क्लीन रहते हैं, डेली सफाई यहाँ होती है।
साफ़ सफाई में सही है। अपने रूम की सफाई आपको खुद करनी होती है, उसके लिए कोई स्पेशल नहीं आता है साफ़ करने। रूम की सफाई खुद होती है। हॉस्टल और वॉशरूम की सफाई के लिए यहाँ रखे हुए हैं। और अगर आपको कोई रूम मिलता है और उसमें कोई भी चीज़ की खराबी है, तो आप नीचे कंप्लेन करते हो, जो इनकी भी ड्यूटी रहती है उनसे कंप्लेन करते हो, वार्डन से कंप्लेन करते हो जो भी खराबी है आपके रूम में, फिर वो ठीक कर दिया जाता है। लेकिन आपने एक बार बोल दिया और वो ठीक कर दिए, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता है। उन्हें रोज़ याद दिलाना होता है, डेली याद दिलाना होता है कि हमारे रूम में ये दिक्कत है, आप उसे ठीक कर दीजिए। तो आपको डेली उन्हें बताना होगा कि ये दिक्कत है, ठीक कर दो, तब उनको याद रहेगा। अगर आप एक दिन बोल के छोड़ देते हो कि वो आपका ठीक करा देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे रूम का, तो ऐसा नहीं है। बहुत लकी होंगे आप कि एक ही बार बोलने पे आपका काम हो जाता है। अदरवाइज़ आपको डेली बोलना पड़ता है कि हमारी दिक्कत को जल्दी से दूर करो। बाकी आपको रूम में एक बेड मिलता है, एक अलमीरा मिलती है, टेबल मिलता है, चेयर मिलता है, बुक सेल्फ मिलता है। यही चीज़ें मिलते हैं। बाकी आपको जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें आपको खुद लानी है। तो अगर आप क्या क्या चीज़ों की ज़रूरी होती है इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करें। मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है हॉस्टल में रहने के लिए। अगर आपको सावित्रीबाई हॉस्टल मिलता है तो सावित्रीबाई हॉस्टल में सारे रूम्स में बालकनी नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको सावित्रीबाई या फिर महादेवी हॉस्टल मिल सकता है। तो ये सारी बातें हो गई हॉस्टल की। अब हम बात करते हैं मेस का। मेस में हमें 4 टाइम खाना दिया जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर शाम का नाश्ता और उसके बाद डिनर। सुबह हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है 7:30 से और ख़त्म होता है 9:30। फिर हमारा लंच स्टार्ट होता है 12:30 और एंड होता है 2:30 पे। फिर शाम का नाश्ता स्टार्ट होता है 5 बजे और फिर ख़त्म होता है 6 बजे। उसके बाद डिनर हमारा स्टार्ट हो जाता है 7:30 PM से और फिर वो 9:30 PM तक रहता है। अब बात करते हैं खाने की। तो खाने के लिए भी मैं सेम कहूँगी, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर से कंपेयर किया जाए सेकेंड ईयर को, तो सेकेंड ईयर का टेस्ट कम हो गया है। फर्स्ट ईयर में इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट था, थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा टेस्ट था। अब भी टेस्ट में कमी आ चुकी है। और मुझे यहाँ की एक चीज़ बहुत बुरी लगती है मेस में, कि यहाँ भिंडी प्रोवाइड नहीं होता है और भिंडी मेरी फेवरेट है। बारे में यही था कि हमें 4 टाइम खाना मिलता है। खाना सही है, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते हैं। और खाने में क्या क्या मिलता है अब मैं आपको ये बता देती हूँ। सुबह मेस में आपको चाय और दूध डेली मिलेंगे मॉर्निंग में, और शाम के वक्त सिर्फ चाय मिलेंगे। और खाने के लिए समटाइम्स कचौड़ी होती है, उसके बाद भेलपूरी होती है, कभी पकौड़े होते हैं और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो आपको मेन्यू प्रोवाइड कर दिया जाता है कि किस दिन आपको क्या मिलेंगे। अब कुछ स्पेशल डे होता है जैसे कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, या फिर दिवाली होती है, या फिर 26 जैन रिपब्लिक डे होता है, होली होती है, या कोई भी स्पेशल डे होता है। उस दिन आपको स्पेशल खाना दिया जाता है और टेस्ट भी उसका अच्छा रहता है बाकी दिनों से। फिर अगर कोई फास्टिंग आप करते हैं जैसे कि मंडे का, या फिर नवरात्रि में फ़ास्टिंग करते हैं, तो आपको फ़ास्टिंग का भी खाना प्रोवाइड किया जाता है। जिन बच्चों का फ़ास्ट होता है उनको भी खाना दिया जाता है। उनके लिए जैसे साबूदाना का खीर बना देंगे, आलू जीरा बनाएंगे, और भी चीज़ें होती हैं जो बनाया जाता है। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में चाय और दूध के अलावा खाना भी मिलता है। कभी ओट्स मिलते हैं, कभी पराठा मिलता है, और पाव भाजी, इडली, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हॉस्टल और मेस के बारे में इतना ही था। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। इस वीडियो को देखकर अगर आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिला हो और आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा।
और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जीबीयू में फेस्ट प्रोग्राम होते हैं या नहीं होते हैं इस टॉपिक पे।